ओपी जांच में भी था और साथ ही साथ जो परीक्षा जो आप लोग की चल रही थी तो उसमें भी मेरी ड्यूटी थी। हम लोगों ने देखा, हम लोग का जहाँ ड्यूटी था वो बॉयज़ का सेंटर था। तो हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सख्ती से इस बार एग्ज़ाम लिया गया। आप लोग भी गए होंगे तो आप लोग को भी इस चीज़ एहसास हुआ होगा कि एग्ज़ाम में काफ़ी सख्ती बरती गई थी और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों से ज़्यादा सख्ती टीचर्स पे था कि वो कहीं भी बच्चे को चीटिंग करने में हेल्प ना करे और चीटिंग ना होने दें। तो ये चीज़ देखने को मिला है और इन सब के बावजूद आप अगर फर्स्ट डिवीज़न भी लाते आया हो तो ऐसा नहीं कि कम मार्क्स लाने वाले बच्चे टैलेंटेड नहीं होते। बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जिसके कारण मार्क्स कम होते हैं और है ना, आपके अंदर टैलेंट है तो आप इजीली गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे, है कि नहीं। आप कोई बिजनेस करें, कोई भी किसी भी व्यवसाय में, ये खेती भी करेगा तो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो बेहतर तरीके से करेगा, आप लोग भी समझ सकते हैं, है ना। और सफल होने का ये पैमाना कभी नहीं होता कि हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करेंगे, है ना। अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरला, ये लोग कौन गवर्नमेंट जॉब किए, वो लोग तो दूसरे को जॉब दे रहे हैं। तो व्यवसाय से भी लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि आपका अगर कम मार्क्स है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं। आदमी अगर अपने तरफ से पूरा मेहनत करता है, उसको अगर कम मार्क्स भी आए तो उसको अंदर से संतुष्टि होता है कि उसने अपना 100% दिया है। वही अगर कोई व्यक्ति जो होगा या कोई बच्चा होगा एग्ज़ाम देने जाता हो, अगर बाजू में उसको चीटिंग का मौका मिल जाता है, वो चीटिंग करके भी फर्स्ट डिवीज़न ले आया तो उसके मन में ये चीज़ रहता है कि मैंने दूसरे से लिख के तब पास किया। वो सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता है। खुद को उसको एहसास है कि मेरा इतना मार्क्स क्यों आया, है ना। तो आप अगर ईमानदारी से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से एग्ज़ाम देते हैं, यही आपका सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। और मार्क्स जिनका भी सेकेंड हो, वो ना किसी का थर्ड ही हो, तो उससे घबराना नहीं। आगे अब आप जान लीजिए हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का वैल्यू होता है। मैं खुद का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। चूँकि आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरा जो मैट्रिक में मार्क्स था वो बहुत कम था, सेकेंड डिवीज़न में भी कम मार्क्स था। तो अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। हो सकता है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपका तबीयत ठीक नहीं हो, वहाँ का माहौल नहीं हो, उस तरह किसी चीज़ के सोच में पड़े हो, डिप्रेशन में हो, उससे भी मार्क्स डिस्टर्ब होता है। तो मैं जब मैट्रिक में था तो आप लोग को शायद सोच के आश्चर्य होगा कि मैं उस समय अपने स्टेट से बाहर कमाने चला गया और एग्ज़ाम से ठीक पहले मैंने आके यहाँ एग्ज़ाम दिया। मार्क्स मेरा बहुत कम था, लेकिन मैं जहाँ भी था वहाँ पे स्टडी कर रहा था। तो बाद में जब मैं कंटिन्यू किया अपने स्टडी को तो मैंने मेहनत किया, ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स लेके मैंने पढ़ाई किया, फिर पीजी किया। पीजी में भी बहुत अच्छा मार्क्स रहा मेरा, बीएड में भी बहुत अच्छा मार्क्स रहा। उसके बाद एसटीईटी जो हुआ उसमें भी मैं स्टेट टॉपर में रहा। एसटीईटी होता है ना, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। उसमें भी मैं बहुत अच्छा मार्क्स लाया। 68 पे क्वालिफिकेशन मार्क्स था हम लोग का, मेरा मार्क्स था 117, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मार्क्स था। तो उसके पीछे रीज़न था कि मैं उससे आगे के लेवल की तैयारी में लगा हुआ। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर किसी का सेकेंड डिवीज़न भी है ना तो उसको घबराने की बात नहीं। हम लोग को हमेशा कोशिश यह करना है कि अपने अंदर जो टैलेंट है उसको इम्प्रूव करना है। किसी भी आप आगे 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, अभी लंबा है। अभी तो यहाँ से आपका हायर स्टडी का दरवाज़ा खुलता ही। मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट का कभी हिंदी खोजिएगा तो आपको मिलेगा प्रवेशिका, मतलब कि मैट्रिक के बाद आप हायर एजुकेशन में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपको जॉब पर्पज से हो या करियर से जुड़ा हुआ कोई भी आपको कोर्स करना है वो मैट्रिक के बाद ही आप लोग करते हैं। तो अब आप लोग का क्या फर्ज बनता है कि यहाँ के बाद जितना ज़्यादा टैलेंट हो अपने अंदर उतार लेना है, अपने अंदर समावेशित कर लेना है। और टैलेंट अगर अंदर में है ना तो उसको जॉब नहीं ढूंढना है, लोग उसको ढूंढ लेते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे हमारे ग्रुप में 7-8 बच्चे, मतलब कि हमारे दोस्त सब थे जो
हम लोग साथ में ही पीजी की